आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2023 में सारी आईपीएल टीमों के एक एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं एमवीपी प्लेयर। आप इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर भी कह सकते हैं क्योंकि ये उन टीमों के सबसे मेन खिलाड़ियों में से एक हैं। अब बिना किसी देरी के और आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और मैं लिस्ट की शुरुआत करता हूं सबसे पहले सबसे बड़ी टीम यानी कि आरसीबी से। और आरसीबी के जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होंगे, अब यहां पर देखिए पूरी टीम इनकी जो भरी हुई है वो एमवीपी प्लेयरों से भरी हुई है। चाहे आप ले लीजिए ग्लेन मैक्सवेल को, चाहे आप ले लीजिए विल जैक्स को, चाहे आप ले लीजिए मोहम्मद सिराज को जो अभी अभी ओडीआई के नंबर 1 गेंदबाज बने। हर्षा पटेल ने एमवीपी प्लेयर जीता 2021 का आईपीएल का, तो यहां पर देखिए कमी नहीं है, फैफ डु प्लेसी भी है। लेकिन अगर हम बात करें इन सारी चीजों से हटके, अगर मैं किसी खिलाड़ी का नाम भूलाऊंगा आरसीबी की टीम में तो मुझे माफ करना। लेकिन मेरे लिए जो मेरे को लगता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर यानी कि एमवीपी प्लेयर है आरसीबी की टीम में वो है विराट कोहली। विराट कोहली का रीसेंट फॉर्म देखते हुए अब विराट कोहली को स्किप कर दिया वो भी आरसीबी की टीम में, ये बहुत बड़ी गलती होगी मेरे ख्याल से। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो आईपीएल 2023 में आरसीबी के एमवीपी प्लेयर हैं और जब तक आरसीबी की टीम में विराट कोहली रहेंगे वही रहने वाले हैं एमवीपी प्लेयर। तो इस बात को नोट कर लीजिए, आरसीबी के जो एमवीपी प्लेयर है वो होंगे विराट कोहली। अब बढ़ते हैं हम अपने 9वीं टीम यानी कि राजस्थान रॉयल की तरफ। और राजस्थान रॉयल की टीम में गिन चुन के मेरे को लगता है 4 एमवीपी प्लेयर हैं। अब उससे ज्यादा अगर आपको लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सबसे पहले तो भाई जॉस बटलर जो कि मेरे एमवीपी प्लेयर रहने वाले हैं राजस्थान रॉयल के लिए। उसके बाद संजू सैमसन, उसके बाद सिमरन हेटमायर और उसके बाद युजवेंद्र चहल। तो ये जो 4 खिलाड़ी हैं ये राजस्थान रॉयल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या कहें एमवीपी प्लेयर हैं। और इनमें से अगर किसी एक को चुनना हो तो बिना किसी डाउट के जॉस द बॉस को चुना जाएगा, क्योंकि रीसेंट फॉर्म देखिए उनका काफी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद और कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आईपीएल 2022 के आंकड़े देख लीजिए आप, तो यहां पर अब कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमारे जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होंगे राजस्थान रॉयल की टीम में वो जॉस बटलर होंगे। उसके बाद बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद की। और सनराइजर हैदराबाद की टीम में एमवीपी प्लेयर बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो नाम सामने आता है एडन मार्करम का। हैरी ब्रूक को काफी महंगे दाम पर लिया है, वो भी एमवीपी प्लेयर की लिस्ट में है। उसके बाद उमरान मलिक भी एमवीपी प्लेयर की लिस्ट में है। लेकिन इन सब खिलाड़ियों से हटके मुझे जहां तक लगता है कि हैदराबाद की टीम में जो एमवीपी प्लेयर है वो मयंक अग्रवाल हैं। और मयंक अग्रवाल का चलना सबसे ज्यादा जरूरी है हैदराबाद की टीम के लिए भी, क्योंकि वो ओपनर है। हैदराबाद की टीम में जो एमवीपी प्लेयर है या तो एडन मार्करम ले लीजिए या तो फिर आप मयंक अग्रवाल को चुन लीजिए। मुझे ये 2 खिलाड़ी नजर आते हैं। और उसी के साथ बात करते हैं हम अपने अगले टीम की। तो यहां पर नाम आता है पंजाब किंग्स का। और पंजाब किंग्स की टीम में बहुत सारे एमवीपी प्लेयर हैं। शिखर धवन है, जॉनी बेस्टो है, लियम लिविंगस्टन है, सैम करन है, कागिसो रबाडा है, अर्शदीप सिंह है। लेकिन अगर किसी एक को चुनना पड़े तो यहां पर मैं जाऊंगा सैम करन और लियम लिविंगस्टन, इन दोनों में से किसी एक के साथ। और शिखर धवन को भी आप ले सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से भी किसी एक को चुनना पड़े तो मैं यहां पर सैम करन के साथ जाऊंगा, क्योंकि रिसेंट फॉर्म देखें तो आउटस्टैंडिंग, ना सिर्फ गेंदबाजी के जरिए बल्लेबाजी के जरिए भी ये कंट्रीब्यूट करना जानते हैं। लेकिन ठीक है, अभी जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है उसमें इनका नाम ही सामने आता है, यानी कि सैम करन का। लियम लिविंगस्टन का तो भाई मैं आईपीएल 2022 में बल्लेबाजी देख के पंखा बन गया था, यानी कि फैन बन गया था, और अभी भी हूं। और जब जब वो खेलेंगे तो टीवी के सामने मैं रहूंगा। अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो देखिए दिल्ली कैपिटल्स को ऑलरेडी एक बहुत बड़ा झटका लगा जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ। आईपीएल 2023 में अब वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस पर ध्यान दिया जाए और वो रिकवर कर भी लेंगे। और काफी ज्यादा अहम खिलाड़ी भी है इंडियन टीम के लिए, उनकी जो अहमियत है वो एक अलग लेवल की है। लेकिन अगर हम बात करें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की तो यहां पर जो नाम सामने आता है वो नाम सामने आता है डेविड वार्नर का। और मुझे लग रहा है कि डेविड वार्नर आपको अगले कप्तान दिल्ली कैपिटल्स के बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम में जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है वो यहां पर डेविड वार्नर ही है, क्योंकि हर साल आके कंसिस्टेंटली रन बनाना वो एक अलग लेवल की चीज होती है। जो काम केएल राहुल पिछले 4 सालों से कर रहे हैं, आपने उनका नाम इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, वो काम ये 8 सालों से कर रहे हैं। तो यहां पर देखा जाए तो इनका एक अलग लेवल वाला स्किल है जो ये मतलब हर साल दिखाते हैं आईपीएल में। अब उसके बाद बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स में जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है ना वो गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर के अलावा और कौन हो सकता है भाई, मजाक कर रहा था। अब देखो जो एमवीपी प्लेयर है लखनऊ सुपर जायंट्स के, सबसे पहला और सबसे पसंदीदा नाम मेरा जो मेरे को लगता है वो है मार्क वुड का। मार्क वुड की गेंदबाजी देखने के बाद भाई मैं उनका फैन बन गया हूं। निकलस पुरन, मार्कस स्टोइनिस भी है, लेकिन इन सारे प्लेयरों से हटके मुझे जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर नजर आते हैं वो केएल राहुल है। क्विंटन डिकॉक को मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन तभी भी केएल राहुल ही रहेंगे सबसे वैल्यूएबल प्लेयर लखनऊ सुपर जायंट्स के। उसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले टीम की यानी कि केकेआर की। और केकेआर की टीम में मुझे 3 नाम नजर आते हैं। सबसे पहले कप्तान श्रेयस अय्यर,
उसके बाद रसल मसल, उसके बाद लॉर्ड ठाकुर। और इन तीन में से मुझे किसी एक प्लेयर को चुनना पड़े तो मैं यहां पर जाऊंगा कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ, क्योंकि रीसेंट फॉर्म देखें तो श्रेयस अय्यर का आउटस्टैंडिंग है। 2022 में हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी यही बने हैं, और एक तरीके से कहा जाए तो इनका फॉर्म केकेआर के हित में भी है और इंडियन टीम के हित में तो है ही। ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसके लिए ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर श्रेयस अय्यर मुझे लगता है केकेआर की टीम के एमवीपी प्लेयर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है। तो यहां पर एक तरीके से कहा जाए तो ये हो गए केकेआर के एमवीपी प्लेयर। और बढ़ते हम अपने अगले टीम की तरफ, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस के इस समय बल्ले ही बल्ले हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या फॉर्म में है, शुभमन गिल एकदम लेवल अप फॉर्म में चल रहे हैं, उसके बाद शिवम मावी भी फॉर्म में है, उसके बाद मोहम्मद शमी का अनुभव काम आएगा, और डेविड मिलर, उसके बाद राशिद खान, उसके बाद राहुल तेवतिया। मतलब इनकी पूरी टीम जो भरी हुई है वो एमवीपी प्लेयरों से भरी हुई है। लेकिन तभी भी अब इनमें से किसी तीन को चुनना पड़े या किसी दो को चुनना पड़े तो मैं शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या को चुनूंगा। इन दो में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं कप्तान हार्दिक पांड्या को चुनूंगा, क्योंकि ये सिर्फ देखिए एक काफी अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है या कहें एक अच्छे फिनिशर नहीं है, ये काफी अच्छे गेंदबाज भी हैं और विकेट निकालते हैं और भर भर के विकेट निकालते हैं। और जब आशीष नेहरा भाई बोल दे कि लेंथ बॉल डालो तब तो विकेट आना पक्का है। तो एक तरीके से कहा जाए तो हार्दिक पांड्या का इंपैक्ट जो है वो गुजरात टाइटंस की टीम में बहुत ज्यादा है। और देखिए और भी खिलाड़ी हैं, राशिद खान भी है, राहुल तेवतिया को भी आप ले सकते हैं, शुभमन गिल को ऑब्वियसली आप स्किप नहीं कर सकते, लेकिन तभी भी हार्दिक पांड्या एक अलग लेवल के खिलाड़ी हैं। और यहां पर अगर हम कंपीट करें गुजरात टाइटंस की टीम में बाकी प्लेयरों से इनको, तो यहां पर हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा आगे हैं। तो मेरे लिए गुजरात टाइटंस के जो एमवीपी प्लेयर होने वाले हैं वो हार्दिक पांड्या होने वाले हैं। और मुझे लगता भी नहीं कि आपको भी कोई डाउट होगा कि मैं हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर और एमवीपी प्लेयर लेके चल रहा हूं। अब अगर हम बात करें सीएसके की, तो सीएसके की टीम में देखिए तीन नाम मुझे लगते हैं। सबसे पहले तो ऋतुराज गायकवाड़ का, उसके बाद सर रविंद्र जडेजा का, उसके बाद बेन स्टोक्स का। ये तीन नाम मुझे सबसे ज्यादा ऊपर लगे एमवीपी प्लेयर की लिस्ट में। एमएसडी है लेकिन एमएसडी काफी ज्यादा नीचे आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आप उनको कह सकते हैं, उनकी कप्तानी बहुत ज्यादा जरूरी है और उनका रहना ही सीएसके की टीम में और आईपीएल में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है उनकी अहमियत कितनी है। लेकिन इन तीन खिलाड़ी में से किसी एक को चुनना पड़े तो देखिए सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं रविंद्र जडेजा के साथ जाऊंगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेन्नई की टीम के लिए, ना सिर्फ 2023 के आईपीएल में, आने वाले जितने भी आईपीएल वो खेलेंगे। और एमएसडी के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा का ही टीम में रहने वाला है। वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप भी आ रहा है, तो उसमें इनका फॉर्म अच्छा होना काफी ज्यादा जरूरी है। ना सिर्फ अच्छा, बहुत ज्यादा तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मिडिल ऑर्डर को काफी ज्यादा मजबूत बनाते हैं और काफी अच्छे स्पिनर है, विकेट भी निकालते हैं। तो यहां पर ये दो तरीके से, या कहें तीसरा जो तरीका है वो है फील्डिंग का तरीका, और मुझे नहीं लगता कि भाई इनसे तगड़ा फील्डर पूरी दुनिया में कोई है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हर जगह से काफी तगड़ा योगदान देते हैं। तो मेरे लिए चेन्नई की टीम में एमवीपी प्लेयर जो होंगे वो सर रविंद्र जडेजा होंगे। बेन स्टोक्स भी बराबर के कंपटीटर है, क्योंकि उनके पास गेंदबाजी करने की काबिलियत है। बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने कुछ ऐसे मैचेस है जो अपने अकेले दम पे जिताए हैं। उसके बाद फील्डर भी वो उसी तरीके के हैं जिस तरीके के रविंद्र जडेजा है, या फिर थोड़ा उससे कम ले लीजिए, लेकिन रविंद्र जडेजा अलग लेवल के खिलाड़ी हैं। मुझे जहां तक लगता है कि चेन्नई के एमवीपी प्लेयर होने वाले हैं वो होंगे रविंद्र जडेजा। दीपक चहर भी हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं और भी अन्य खिलाड़ी हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा मेरे लिए सबसे ऊपर। उसके बाद बात करते हैं लिस्ट की हमारी आखिरी टीम, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस की टीम में बहुत सारे एमवीपी प्लेयर है। रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, उसके बाद कैमरॉन ग्रीन है, टिम डेविड है, जसप्रीत बुमराह है, जोफ्रा आर्चर, जिनका फॉर्म इस समय काफी बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। लेकिन इन सारे खिलाड़ियों से हटके जो मुझे लगता है कि ये एमवीपी प्लेयर हो सकते हैं या फिर बनना चाहिए, और ये होंगे ही, और सबसे डेंजरस बैट्समैन आईपीएल 2023 के आप इनको कह सकते हैं, वो है सूर्यकुमार यादव। सूर्यकुमार यादव का पिछले कुछ समय से, या कहें पिछले कुछ सालों से, जिस तरीके का फॉर्म बढ़ चढ़कर बोल रहा है ना, वो आप सबने देखा है। उसी के साथ इनकी अहमियत टी20 क्रिकेट में कितनी ज्यादा बढ़ गई है इंडियन टीम में, ये भी आपने देखा है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ इतना अच्छा फॉर्म नहीं था इनका, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपने आप को बैक कर लेंगे और इतनी कोई चिंता का विषय नहीं है। 3 मैच में नहीं चले तो फिर आगे चलेंगे, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब मैं आपको कोई नई चीज बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि 2022 में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन श्रेयस अय्यर ने बनाए, कुछ 1600 के पार। और उसके बाद जो नाम आता है वो है सूर्यकुमार यादव का नाम। लेकिन सूर्यकुमार यादव ने लगभग 1200 रन जो है ना वो टी20 क्रिकेट में बनाए हैं। तो टी20 क्रिकेट में रन बनाना, वो भी एवरेज 45 का हो, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ये सिर्फ विराट कोहली कर सकते हैं। उसके बाद सूर्यकुमार यादव अब नाम आ चुका है आपके सामने। तो यहां पर देखा जाए तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि सबसे खतरनाक बैट्समैन सूर्यकुमार यादव ही हैं। 360 प्लेयर आप इनको कह सकते हैं, मतलब कह सकते क्या है, लेकिन अगर हम देखें तो सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस के एमवीपी प्लेयर हैं।
और इसमें मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि देखिए मुंबई इंडियंस की टीम में बहुत बड़ा जो रोल है ना मिडिल ऑर्डर में, वो सूर्य कुमार यादव का ही है। तो वीडियो को ये समाप्त करते हैं और मैंने आपको बता दिया सारी टीमों के MVP प्लेयर। और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिएगा, लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। 20 मार्च के बाद मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा और एक तरीके से तो जैसे पहले वीडियो आती थी वो आने लगेंगी या फिर उससे भी कम समय में वीडियो आने लगेंगे। तो मिलते फिर आपसे जल्द अगली वीडियो में।